Good morning, students, and welcome to Veena Pani Online Education. At today's session is for English Grammar and for class 9 to 12. So, students, as you know that we have earlier done our first topic from tense, which is present indefinite and present continuous, and now we are going with our subtopic, which is present perfect tense and present perfect continuous tense. Earlier, we have done our type of tenses, that is present, past and future. Their subparts, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and we have done our two types, present indefinite, present continuous. Now we are going with our same subtopics, present perfect and present perfect continuous tense, and in this video we have to learn formation of these two sentences, structure, rules, identifications, examples, and so on things. So let's start. First of all, we have to know that how can I identify that the given sentence is present perfect tense. Okay, so देखिए बहुत ही ईजी है, इसकी पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी बहुत ईजी है. कैसे? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, या फिर या है, ये हो लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ठीक है बेटा, मीन्स हम वो कार्य कर चुके हैं, हम कर नहीं रहे हैं, किया नहीं था, कर चुके हैं, जस्ट फिनिश हुआ है. दैट मीन्स इस टेंस से यह मालूम होता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है. ठीक है, मतलब जस्ट आपने पूछा और अभी ख़त्म हुआ है ये टेंस. ये मतलब ये जो हमारा जो काम है, जो हम मूवमेंट कर रहे थे, जो हम एक्शन कर रहे थे, वो अभी अभी फिनिश हुआ है. इस टेंस में हमें सिर्फ यही पता चलता है. ठीक है, और जिस काम को आपको पता चले कि वो जस्ट फिनिश हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए, लाइक एग्जाम्पल्स वी हैव, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड. हरी गया है, हरी हैज़ गॉन, उसने लिखा है, ही हैज़ रिटन. With the help of this, you can understand very well what is the structure, what is the formation of these sentences. Okay? But here, our main purpose is to identify the word, that is चुका हूँ, या है, आ है, लिखा है. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. What is the rule? What is the rule application that we can formations, and we can understand formations of the given sentences and structure. Rules क्या होता है हमारा? सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट यानी कर्ता. उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, हैज़ और हैव. फिर उसका यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर उसके साथ हम क्या देखते हैं? थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ का, और बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं बेटा. ठीक है, यानी कि ये जो है ना, इसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस करते हुए हम आपको हेल्पिंग वर्ब बता चुके हैं कि क्या होती है. जहाँ पर हम इज़ एम आर यूज़ कर रहे थे, अब उसकी जगह हम क्या हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं. और सिंगुलर प्लूरल छोटी क्लासेस में ही पता होता है कि कौन सी पर्सन होते हैं. थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से. थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे, और कोई भी पर्टिकुलर नाम हो गया, वो थर्ड पर्सन में आते हैं. हमारे सिंगुलर पर्सन क्या होते हैं? एक वचन, और प्लूरल क्या होते हैं? बहुवचन. सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ का. ठीक है, और जो बाकी बच गए, प्लूरल रह गए या फिर कोई और रह गए, वो उसके साथ हम करेंगे हैव का, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी आई, वी और यू, इनके साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया था स्ट्रक्चर को, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं. सबसे पहले हम क्या लेंगे? रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, सिंगुलर प्लूरल देखते हुए. उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड आईएनजी फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फिर हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा सेंटेंस का, यानी ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल सेंटेंस में था. नेगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना सिर्फ नॉट लगा देते हैं, बाकी हमारा पूरा फॉर्मेशन यही रहता है.
ठीक है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हैज़ हैव को पहले पुट करते हैं। ये देखिए हैज़ हैव यहाँ पे हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर WH फैमिली है बेटा, WH फैमिली से भी कोई भी वर्ड है तो वो पहले आएगा, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, व्हाई, whom। ये WH फैमिली यानी कि जहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके साथ, ये सब, तब आपको सबसे पहले WH फैमिली को रखना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके। और इंटेरोनेगेटिव बनाते हुए क्या है, WH फैमिली का हैज़ हैव का सेम रूल चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हम बताना ही भूल गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ओके। देखिए हमारा एग्जाम्पल्स, लड़के दौड़ चुके हैं, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट बॉयज़ है, प्लूरल है, ऑब्वियस है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। और दौड़ने की क्या होती है, रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। रमेश ने चाय नहीं पी है, रमेश सब्जेक्ट, हैज़, क्योंकि हमने क्या देखा नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या किया, नॉट, चाय नहीं पी है, ठीक है। फिर चाय पीने के होते हैं टेकन टी, ठीक है, ड्रिंक नहीं आएगा, टेकन टी मतलब उसने ली नहीं तो उसने पी कहाँ से। आलोक कहाँ गया है, कहाँ, देखिए WH फैमिली वर्ड आ गया यहाँ, कहाँ, क्योंकि हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ, तो हमने क्या लिया, WH फैमिली को पहले रखा, फिर उसके बाद हमने हैज़ हैव लिया, क्योंकि आलोक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हमने हैज़ रखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज नहीं निकला है, हैज़, देखिए यहाँ पे WH फैमिली नहीं है, ये जो WH फैमिली होते हैं ना बेटा, इसका जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्या, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, वो सब बीच में आते हैं सेंटेंस के, स्टार्टिंग में नहीं आता। जहाँ स्टार्टिंग में पूछा गया दैट मीन्स आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। कभी आपसे पूछा किसी ने क्या तुम्हारा नाम है, नहीं ना, ऐसे पूछे तुम्हारा क्या नाम है, दैट मीन्स व्हाट इज़ योर नेम, तब हम व्हाट लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, हैज़, सूरज द सन सिंगुलर है और इसलिए हमने हैज़ लगाया था, और नहीं का नॉट, और निकला रीज़न, ठीक है, थर्ड फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल से बारीकी से समझाया जा रहा है। तो बेटा ये तो थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इस टेंस में ना जो कार्य है वो भूतकाल से यानी कि पास्ट से, पीछे से चलता आ रहा है और अब भी होता ही रहता है, यानी प्रेजेंट टाइम में भी। आप बोलोगे कि ये काम है ना 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या 4 साल 5 साल सॉन जब से मतलब पहले से हो रहा है, लेकिन अब भी चल ही रहा है ये। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही अंतर है, इसमें कर्ता के कार्य का समय दिया रहता है, ठीक है, यानी कि इसमें टाइम होगा आपके पास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपके पास टाइम नहीं था, ये था कि चल रहा है काम, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि कितने दिन से, महीने, साल, टाइम, सुबह शाम, ये सब आपको टाइम दिया जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। जिसमें टाइम है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जिसके लास्ट में आपको सेम मिलेगा, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं दिया जाता है। देखिए रूल्स क्या होते हैं इसको बनाते हुए, सेम है, हैज़ हैव लगता है, लेकिन उसके साथ हम ING फॉर्म भी हमें यूज़ करनी होती है ना कंटिन्यूस में, लेकिन ये तो पास्ट से चल रहा है तो हमें थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए अब क्या होगा, फर्स्ट हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने बीन को जॉइंट कर दिया हैज़ हैव के साथ। हैज़ और हैव जो हैं आपके सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इनके अकॉर्डिंग ही आपको पुट करने हैं, उनका यूज़ होता है। फिर क्या होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देते हैं, क्योंकि हमें जो थर्ड फॉर्म लेनी थी वो हमने ले ली बीन में।
बी वॉज वर बीन, बीन थर्ड फॉर्म ले ली, और अब क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो हमें आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, तो वर्ब की मेन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। समय के बाद लगे से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब समय के बाद लगे से, इससे हमें क्या पता चलेगा, तो हम आगे देखेंगे उसको। यानी कि आपको जब बोला जाए ना कि 4 बजे से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 दिन से, या पिछले रविवार से, सोमवार से, गुरुवार से, तो जो से है ना उसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, सिंस और फॉर लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस बनाते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है, फिर हैज़ बीन हैव बीन लेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, फिर सिंस फॉर लेंगे। सिंस फॉर मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हम सिंस फॉर को यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो बहुत इजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ नॉट यूज़ करते हैं, पहले क्वेश्चन वाले कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं, इंटरनेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड देख लीजिए आप। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आता है, ठीक है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ है उसके जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा, वही हैज़ है और WH फैमिली पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, सिंस और फॉर आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। इंटेरोनेगेटिव में जो है हमें देखने वाली बात वो क्या है, नॉट कहाँ आएगा, हैज़ पहले आ गया, WH फैमिली है तो वो पहले आ गया हैज़ ऑलरेडी, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने क्या देखा कि अब नॉट आ गया मान लीजिए बीच में, तो बीन से पहले लगाना है कि बीन से बाद में लगाना है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि जब हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा बेटा, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जो नॉट है वो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में है, यानी बीन से पहले हमने यूज़ किया है, तो हम इंटेरोनेगेटिव में भी बीन से पहले यूज़ करेंगे। लेकिन पहले सेंटेंसेस में हम क्या कर चुके हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूस में, सिंपल में, कि जो नॉट है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, यही मैंने आपको नोट दे दिया है कि WH फैमिली के वाक्य में हैज़ हैव WH फैमिली के बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, सिंस और फॉर के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, सिंस इज जनरली यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स इसका सीधा सीधा मीन्स क्या होता है बेटा, यानी जहाँ निश्चित समय आपको दिया जाता है कि 4 बजे से, या संडे से, या जुलाई से, या फिर आपका फिक्स टाइम है कि 1975, 62, 63, 2020, जब से भी जो भी आपका है आपको फिक्स दे दिया गया है टाइम, उसमें आप सिंस लगाएंगे। और जहाँ आपका पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय की अवधि नहीं है, वहाँ पर आपको फॉर लगाना है, यानी कि 5 दिनों से। कौन से 5 दिनों से, ऊपर देखिए आपको बोला गया है सिंस संडे, और नीचे दिया है फॉर 5 डेज, सिंस 4 o'clock फॉर 4 hours। यहाँ पे क्या अंतर है बेटा, यहाँ पे ये अंतर है बहुत बड़ा कि यहाँ पे 4 बजे से बताया गया है और यहाँ 4 घंटे से बताया गया, लेकिन वो 4 घंटे कब के 4 घंटे हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, रात के, कब के 4 घंटे, हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसे ही संडे से, 5 डेज से, 5 डेज कौन से, लेकिन संडे से हमें पता चल गया संडे, ठीक है। जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय है, वहाँ पे आपका सिंस, और जहाँ आपका पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय की अवधि नहीं है, वहाँ फॉर आता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से देखने की कोशिश कीजिए आप। तुम रविवार से काम कर रहे हो, यहाँ पे हम हमारे पास तुम सोमवार से काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट मीन्स यू। फिर हमने देखा कि सेकंड पर्सन है तो हमने लगाया हैव, फिर बीन भी लगाना है, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और से, समय के साथ से लगा हुआ है तो हमने लगाया क्योंकि हमें पता चल गया सोमवार फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे। ऐसे ही हमने 1 घंटे, इसमें हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है कि 1 घंटे से, तो वही हैज़ नॉट बीन, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से नहीं गा रही है। मोहन 4 बजे से क्या कर रहा है, देखिए बीच में क्या आ गया इसमें, तो हम बोलेंगे वॉट, वॉट के बाद हम लगाएंगे हैज़, क्योंकि मोहन है, मोहन
बीन डूइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, ठीक है। और लास्ट हमारा जो है वो है क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, मीन्स हैज़, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा कि क्या है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी इसमें, तो ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया हमारा। हैज़ ही नॉट बीन, नॉट कब हमने यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया। 2 घंटे से, ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में 4 to hours। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज हमने हमारे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किए हैं बेटा। अगर आप कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, रिलेटेड क्यूरी हो, देन यू कैन आस्क, बट आवर टुडे सेशन इज over right here now.